हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका और आप सभी का स्वागत है इंस्टांट एग्जाम फ्री यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी से डिस्कस करने वाली हूँ यूपी शिक्षक वैकेंसी के बारे में। तो आज मैं सबसे पहले आपसे ये बताऊंगी कि जो यूपी में वैकेंसी निकलने वाली है वो है आपके एलटी ग्रेड की वैकेंसी, और साथ ही साथ बहुत सारे अन्य वैकेंसी है टीजीटी और पीजीटी की। तो चलिए पहले सबसे पहले हम एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पिछली बार आप सभी को पता है जो एलटी ग्रेड की जो पेपर हुआ था वो 2018 में हुआ था, और उसमें आपका पेपर का जो प्रोसेस था सिंपल एक पेपर का हुआ था। एक पेपर ही हुआ था, उसमें ना कोई प्री था ना कोई मेंस था, सिर्फ एक पेपर था। और हम बात करें पेपर पैटर्न का तो वो आपका 30 नंबर का जीके था और बाकी 120 नंबर का आपका सब्जेक्ट था। टोटल मिला के आपका 150 नंबर का क्वेश्चन था, जिसमें कि आपको एक पेपर क्वालिफाई करना था और उसी के थ्रू आपको जॉब लगनी थी। लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसमें थोड़ा सा पेपर की जो क्राइटेरिया है उसमें थोड़ा सा चेंजिंग देखने को मिला है। अभी जो बात चल रही है पेपर पैटर्न का, तो उसमें आपका प्री भी होगा और मेंस भी होगा। प्री और मेंस के माध्यम से आपका एलटी का पेपर कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब की जो एलटी होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है टफ होने वाली है। टफ इन द सेंस ये है कि उसका जो लेवल है वो थोड़ा सा बदल गया है, तो आपको उसी हिसाब से आपकी अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। तो साथ ही साथ एलटी शिक्षक भर्ती की जो हम प्रक्रिया है वो जारी कर दी गई है। साथ ही साथ बीएड वालों के लिए एलटी एग्ज़ाम में प्री मेंस एग्ज़ाम की भी बात की गई है। तो इसी सारे टॉपिक्स पे मैं आप सभी से डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। सभी प्रकार के अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आप सभी को सही चीज़ें सही टाइम पे मिलती रहे। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि सभी अपडेट्स से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, एलटी ग्रेड वैकेंसी की बात अगर हम करें तो ये स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है जो कि स्टेट वाइज कराता है। फिलहाल एलटी ग्रेड का जो एग्ज़ाम है यूपी में ही हुआ था 2018 में। अभी 5 साल से उस वैकेंसी का वेट चल रहा है जो जाके अब कंप्लीट हुआ है। ये जानकारियाँ अभी आ गई हैं और इसका जो नोटिफिकेशन है पेपर आपका फॉर्म अप्लाई करने का वो लास्ट अक्टूबर मंथ तक आ जाएगा, और आने के बाद 3 महीने के अंदर आपका पेपर भी करा लिया जाएगा। तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारियां करते रहें, अपने तैयारी को बिल्कुल भी ना छोड़ें। मैंने पहले भी आपसे सबसे कहा था कि आप अपनी तैयारी को बिल्कुल एक लेवल पे ले जाइए और रेगुलरिटी मेंटेन करिए। जैसे कि आपने यूपी गवर्नमेंट में आजकल ये सब चल रहा है चुनाव की वजह से, लोकसभा चुनाव की वजह से, कि कभी भी कोई भी वैकेंसी आ सकती है और तुरंत उसका एग्ज़ाम करा लिया जा सकता है। तो एलटी ग्रेड की तो बात बिल्कुल 100% कन्फर्म हो गई है, तो आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। आप उसके लिए जीएस और प्लस सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज रखिए और उसकी तैयारी करिए। जीएस में आपको अगर आप 30 में 20 नंबर भी लाते हैं तो एनफ है। बाकी आप सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज ही ज़्यादा मैटर करता है ये पेपर। अगर आप सब्जेक्ट में अच्छा नंबर लाते हैं तो क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है, इसलिए आप अपने सब्जेक्ट पे विशेष पूरा का पूरा ध्यान दें। अगर हम बात करें इसमें इसकी शैक्षिक योग्यता की, तो आपको ये फॉर्म अप्लाई करने के लिए सिंपल ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए। अगर आप साइंस वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन ये चीज़ होता है कि वो जूलॉजी और बॉटनी में और केमिस्ट्री में कंफ्यूज रहते हैं। तो फ्रेंड्स, उन साइंस के स्टूडेंट्स के बच्चों के लिए मेरा ये कहना है कि अगर आपने बॉटनी और जूलॉजी से भी 3rd ईयर पास करा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने केमिस्ट्री और क्या कहते हैं बॉटनी जूलॉजी से भी किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपका लास्ट ईयर में बीएससी के लास्ट ईयर में आपका बॉटनी और जूलॉजी में से कोई एक होना चाहिए। अगर आपके दोनों पेपर में से कोई सा भी पेपर है तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर हम बात करें इसमें पद की कि इसमें कितने सीट हैं, कितने पद हैं, तो 10,000 से ऊपर है इसमें पोस्ट। और आयु की बात करें एज की कि इसमें फॉर्म अप्लाई करने का एज क्राइटेरिया क्या है, तो ये 21 से 40 ईयर तक का है। इसमें कुछ एज को लेके छूट एज रिलैक्सेशन की भी बात चल रही है, तो आपको शायद
3 या 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी आगे चल को देखने को मिलेगा। अभी उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि अभी उस पर चर्चाएँ चल रही हैं। फ़िलहाल 40 तक एज इसमें कंफर्म है। अगर हम इसमें बात करें कि आवेदन की कि फॉर्म अप्लाई कब होगा, तो ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है क्योंकि अभी इस पे थोड़ी सी बात चल रही है। अब सब्जेक्ट सारे का सारा मैटर कंफर्म हो गया है, लेकिन सब्जेक्ट के ऊपर जो थोड़ी सी बात रह गई है उसके लिए अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि सब्जेक्ट वाइज क्राइटेरिया क्या है, तो उसी के हिसाब से आप सभी को बताया जाएगा। तो जो इसका आवेदन की बात की जाए तो लास्ट अक्टूबर तक इसकी आवेदन कर ली जाएगी, फिर आपका एग्ज़ाम लास्ट दिसंबर या जनवरी में करा लिया जाएगा। तो आपके पास सब मिला के 2.5-3 मंथ का टाइम है, तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। तब तक के लिए मैं आप सभी से ये कहूँगी, गुजारिश करूँगी कि आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल एक सीमा पे लेके चलिए और उसमें बिल्कुल भी कोई लापरवाही मत करिए। LT ग्रेड के लिए मैं इसलिए आप सभी से कह रही हूँ अच्छे से तैयारी करने के लिए, क्योंकि LT ग्रेड का ही सारा पैटर्न आपका GIC के लिए भी है। तो GIC की भी वैकेंसी जल्दी ही आने वाली है, तो आप अगर अच्छे से LT ग्रेड का एग्ज़ाम देते हैं तो आपका GIC के भी प्रिपरेशन हो जाएगा। तो अगर GIC LT ग्रेड की हम कुछ बिंदुओं पर बात करें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को आगामी प्रवक्ता, राजकीय इंटर कॉलेज एवं सहायक अध्यापक परीक्षा हेतु शासन विभागों से अधियाचना प्राप्त हुए हैं। अधियाचन व प्राप्त विसंगतियों के संबंध में शासन विभागों से प्रचार किया जा रहा है। विसंगतियों के निराकरण के बाद विज्ञापन यथासंभव आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। रिक्तियों का विवरण विषयवार श्रेणीवार तैयार न होने के कारण वंचित सूचना अभी दे नहीं है। मतलब अभी भी आपको ये बिल्कुल कंफर्म नहीं करा गया है कि ये नोटिफिकेशन कब आएगा। बाकी की सारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, लेकिन इसका विषयवार क्या है, श्रेणीवार क्या है, इस पे अभी चर्चाएं चल रही हैं। जैसे वो चर्चा कंप्लीट हो जाएगी आपका फॉर्म का डेट आ जाएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप अपनी तैयारी को बिल्कुल कंटिन्यू रखिए और इसमें अपना एक सेट कंफर्म करिए। यही सारा डिटेल्स आप सभी से डिस्कस करना था और आप सभी को अपडेट्स बताना था। अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।